हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आर्मी में एमईएस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई हुई है। एमईएस का मतलब क्या होता है? मिलिट्री सर्विस इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई हुई है। उसको हम लोग क्या है कि उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कितना पोस्ट है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 2-3 डाउट आप लोग का है काफी, मतलब एजुकेशन चैनल पे भी आपने देखा होगा, तो काफी लोग कमेंट भी किए थे और पूछ रहे थे कि इसमें स्पेशलाइज टॉपिक क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक डाउट ये है कि जैसे एमटीएस में क्या है, फिजिकल होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फॉर्म कब से अप्लाई होगा ये भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि इसमें जो आर्मी में एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो मेरा है, इस डिपार्टमेंट में क्या टोटल वैकेंसी आपका कितना है? 41,322 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है? 41,322 वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फीस, इसका फीस कितना लगता है? अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है? एज जो है, मिनिमम एज 18 साल होगा और मैक्सिमम एज जो होता है 25 साल। यानी जनरल वालों के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होता है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। उसके बाद से क्या, इसकी सैलरी जो है 21,900 से स्टार्टिंग होगी और 59,100 रुपए तक, यानी अप्रॉक्स 70,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है? देखिए अप्लाई डेट, सबसे बड़ा डाउट ये है कि ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 17 जुलाई को। 17 जुलाई को इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। और इसने ये भी कहा था कि विद इन एक हफ्ते के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ये डिसाइड होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट इसका एग्जाम कराएगा। 2 डिपार्टमेंट का नाम बताया गया था, एक एसएससी बताया गया था, एक यूपीएससी बताया गया था। एक एसएससी एक यूपीएससी, यानी कि 2 डिपार्टमेंट में से कोई भी एग्जाम करा सकता है। और जहां तक हमें उम्मीद है कि यूपीएससी एग्जाम नहीं कराएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का एग्जाम कराता है। और एसएससी से उम्मीद की जा रही है कि एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो यानी कि 24 या 25 तारीख तक उम्मीद ये की जा रही है, 24 या 25 जुलाई, यानी कि 24 से 25 जुलाई की अप्रॉक्स आपका क्या है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें कंफर्म हो जाएगा कब से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया और शॉर्ट नोटिफिकेशन से ये बोला गया है कि एक हफ्ते के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट आपका एग्जाम कराने वाला है। तो उम्मीद ये की जा रही है, 2 डिपार्टमेंट का नाम उसमें मेंशन किया गया था, या तो एसएससी कराएगा तो यूपीएससी कराएगा। सबसे बड़ा डाउट ये है क्या ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इसके पहले जो एग्जाम कराया गया था, इसमें जो आर्मी कराई थी, आर्मी इसका एग्जाम इसके पहले खुद कंडक्ट कराई थी। अगर आर्मी कंडक्ट कराती है तो वो ऑफलाइन लेगी। अगर और कोई डिपार्टमेंट एग्जाम कराता है तो क्या है, ऑनलाइन लेगा। यानी कि एसएससी कराएगी तो 100% ऑनलाइन एसएससी का भी हर एक एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये डिसाइड कब होगा? जब आपका डिपार्टमेंट डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट एग्जाम कराएगी, तब डिसाइड हो जाएगा कि हाँ पेपर ऑनलाइन होगा कि आप लोग। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगर इन दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट कराएगा तो पेपर 100% ऑनलाइन होगा। अगर इसका एग्जाम सिर्फ एमईएस यानी कि मिलिट्री सर्विस इंजीनियर जो है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो है, यानी कि अगर यही कंडक्ट कराता है तो ये ऑफलाइन होने की उम्मीद है, ठीक है? तो ये तब हम लोग डिसाइड करेंगे जब आपका नोटिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जो आपकी आर्मी की एमईएस की वैकेंसी, तो ये क्या करते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन एक बार निकालते हैं। और शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके पहले क्या है, एलडीसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं। और उसके बाद से क्या है, इन्होंने उसके बाद कोई डिस्कस नहीं हुआ। इस तरीके से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाले हैं। और जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है? और हम लोग आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के लास्ट, यानी कि जुलाई के लास्ट तक आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें एक कंप्लीट प्रोसेस, क्या एग्जाम कब से होगा, अरे एग्जाम डेट भी कंफर्म हो जाएगा और फॉर्म कब से अप्लाई होगा ये भी डिस्कस हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, रिटन एग्जाम होगा। दूसरा क्या है, फिजिकल होगा। फिजिकल लिखा गया कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल होगा, यानी कि कुछ निर्धारित पोस्ट होंगे उनके लिए फिजिकल होगा। और उसके बाद से क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। यानी कि टोटल 4 प्रोसेस में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। पहला आपका एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल होगा, कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल नहीं होगा। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है, ठीक है? अब पोस्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे मान लीजिए मैट क्या होता है, मैट जो होता है वो ट्रेडमैन जो होते हैं ना, ट्रेडमैन के सहायक होते हैं, यानी ट्रेडमैन के जो सहायक होते हैं उन्हीं को हम लोग मैट बोलते हैं। मैट की वैकेंसी कितनी दी गई है? मैट की वैकेंसी आपकी है 27,920, यानी 27,920 कितनी सीट किसकी है? मैट की क्वालिफिकेशन 10th पास है। उसके बाद है एमटीएस की वैकेंसी कितना है? 11,316 वैकेंसी एमटीएस की है। और आपका क्वालिफिकेशन कितना है? 10th क्वालिफिकेशन है।
और स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है वो 1026 वैकेंसी है, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी 3 डिपार्टमेंट में है। कितने? 3 डिपार्टमेंट वैकेंसी है और फॉर्म ज्यादा इसी में अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है, स्टोर कीपर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गया और स्टोर ऑफिसर हो गया। इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगता है और हायर क्वालिफिकेशन मांगता है, क्योंकि ये ग्रेड ए की नौकरी होती है। जैसे आर्किटेक्चर होता है, इसमें ये ग्रुप ए की नौकरी होती है, तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन जैसे सिविल जो होते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए सिलेबस में जो है, जो सिलेबस सबसे बड़ा डाउट आप लोग का ये था कि स्पेशलाइज्ड टॉपिक किन किन लोगों के लिए रहेगा। 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। स्पेशलाइज्ड टॉपिक में क्या होता है, 25 क्वेश्चन रहेगा आपके पास और 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक क्या होता है, ये तीन डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट के लिए मेरा सिलेबस क्या है, इन डिपार्टमेंट के लिए मेरा सिलेबस यही है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा, 2 घंटा हमारे पास टाइम रहेगा और निगेटिव मार्किंग जो रहता है वो 0.25 रहता है। अब देखिए रीजनिंग, जो आपकी रीजनिंग होगी वो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा और 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, यानी कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। ये किस किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डिपार्टमेंट आपका क्या है, मैट, एमटीएस और स्टोर कीपर, यानी 3 डिपार्टमेंट के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट के लिए सिलेबस है। अगर आप 3 के बाद से कोई और डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे जो स्पेशल ट्रेड होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप आर्किटेक्चर में अप्लाई करते हैं तो सिविल इंजीनियर वाले होते हैं वो आर्किटेक्चर में अप्लाई करते हैं, तो उनके ट्रेड से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक का यही मतलब था। अब उसके बाद से क्या है, हम लोग फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल क्या है, फिजिकल बताया गया कुछ पोस्टों के लिए हो जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ किस किस पोस्टों के लिए फिजिकल होगा, ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब आपका नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा, तब कंफर्म हो पाएगा। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस पोस्ट में फिजिकल होगा, किस पोस्ट में फिजिकल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हाइट है, मेरा हाइट जो होता है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होता है। अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होती है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में सेम यही कंडीशन है। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होती है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, रनिंग लड़कों के लिए कितना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए कितना, 1600 मीटर है, 8 मिनट में 1600 मीटर लड़कियों के लिए है। अब सबसे बड़ा डाउट आप लोग का है कि क्या जो हाइट और दौड़ जो है एमटीएस पोस्ट के लिए कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी। देखिए एमटीएस वालों का काम क्या होता है, एमटीएस वालों का काम ये होता है कंप्यूटराइज वर्क होता है, कागज को इधर उधर ट्रांसफर करना होता है। तो जहां तक इसके पहले जो वैकेंसी है उसमें एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं हुआ है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि फिजिकल इसमें भी नहीं होगा। लेकिन ये कंफर्म तभी हो पाएगा जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा। बीच में आप कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन बस ये जो डाउट आप लोग का है, ये डाउट तभी क्लियर होगा जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इस महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।